अच्छा, आपकी कुछ वीडियोस हैं तो मैं चाहूँगी हमारी ऑडियंस भी देखे। इतना फनी कंटेंट आप बनाते हैं। वो गलत तो नहीं है मेरा ख्याल है। आपके तो मैंने बड़ी वीडियोस देखी हैं, देखिए फनी से ज़्यादा तो वल्गर कंटेंट लग रहा है। लड़कियों का नशा कौन करते हैं भाई? क्या वल्गैरिटीज में अच्छा एक मिनट, पहने हुए हैं। लोग आपसे सीखते हैं, आप उनको ये चीज़ें सिखाते हैं? आप मेरे ख्याल से माइक को नीचे रख दें। अब माइक को नीचे नहीं ना, अब माइक को छोड़े माइक नहीं, माइक जा किधर हैं आप? बात तो सुने आप प्लीज कैमरा बंद। अब बात। एक मिनट ना, कैमरा बंद कर दिया, क्या हो गया? कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। वल्गैरिटी वाला कंटेंट बना के ये आवाम को पागल बनाते हैं और बहुत से लोगों को इस काम पे लगाते हैं आपके सामने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज़। नाज़रीन, बात की जाए फेम की तो आज के ज़माने में शोहरत हासिल करना हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो चुका है कि शोहरत किस तरीके से हासिल की जाए। वहीं पर टिकटॉक एक ऐसा इन रास्ता बना जहां पर लोगों को शोहरत हासिल करना काफ़ी इजी हो गया। हमारे साथ अली दुरानी मौजूद हैं, ये टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हैं, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, इनकी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं, इनको मानने और जानने वाले मिलियंस में इनके फॉलोअर्स भी हैं। इसी के साथ साथ ये स्पोर्ट्स में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं और इनके अपने शोरूम्स भी हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल, अपना कैफ़े, हर चीज़। अगर कहा जाए कि मुँह में सोने का चम्मच अब ये रखते हैं तो इसमें भी कोई शक नहीं। आइए ज़रा अली दुरानी से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अली, कुछ चीज़ें होती हैं कि बनी बनाई हमें विरासत में मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुद बनानी पड़ती हैं। आपको क्या चीज़ विरासत में मिली और ख़ुद क्या बनाया? विरासत में मुझे तो अल्लाह की जो सी है एक रहमत मिली हुई है और ये जितना कुछ भी है ये मेरे वालिद साहब की तरबियत है और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हमें अगर दिया है तो सर्वाइवल बनाया है और इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं था। मैंने बड़ी मेहनत की है, लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है और हम 5 भाइयों ने मिल के काफ़ी कुछ लाइफ में फ़ेस भी किया है। ऐसा नहीं कि मैं सोने का चमचा मुँह में लेके पैदा हुआ था और मैंने बहुत 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 मेहनत की है लाइफ में। इवन के समोसे पकौड़े तक मैंने सड़क पे बेचे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह सुनने वाला है और नवाजने वाला है। नाज़रीन, कैसे ज़ीरो से हीरो का सफ़र स्टार्ट हुआ ये तो इन्होंने बता दिया। पहले तो ये ज़ीरो से हीरो बने अपनी ज़िंदगी में, फिर सोशल मीडिया के कैसे हीरो बने ये भी ज़रा बताइएगा। मैंने अपनी लाइफ का आगाज़ मॉडलिंग से किया था और फिर 10 साल के गैप के बाद हादसाती तौर पे मैं एक टिकटॉकर बना और हादसा हुआ। एग्जैक्टली एक फ़नी वीडियो थी जो मेरी वायरल हुई। उसके बाद करते 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 मैं टिकटॉकर का एक लेवल लग गया, सोशल मीडिया स्टार बन गया, काफ़ी वीडियो सॉन्ग्स किए हैं, इवन के ड्रामास भी किए हैं और फिर अभी ये बेसिकली मेरे लिए एक जस्ट एक फ़न है, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अच्छा, इतना आप ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, हम लोग आपको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। सबसे पहली वो कौन सी वीडियो थी जो आपकी वायरल हुई? मेरी पहली वीडियो थी महानूर के साथ, जो कि वो सडनली एक हम लोग जिमनास्टिक का देख रहे होते हैं टीवी में और वो करती है, जंप करती है, तो उसी तरह हम भी करते हैं। फिर वो जब हमने करते हैं तो सिर्फ एक मेरे तरफ से फोकस उठता है पीछे और बैक पे जाता है और वो नीचे गिरी होती है। मैं कहता हूँ 1112 कॉल कर रहा हूँ। बस इस तरह एक फ़नी वीडियो थी। अच्छा जी, मतलब कि आपने कंटेंट का स्टार्ट किया? पहली वीडियो गई थी मेरे 5.4 मिलियन पे। वाह, मतलब कि पहला ही छक्का मारा है आपने, अच्छे वाला, छक्के से भी बढ़ के छक्का मारा है। इसके बाद ये आपका, हमने देखा है कि आप बड़े सोशल मीडिया के लोगों से मिलते हैं, जिसमें डांसर्स हैं, जिसमें एक्टर्स हैं, उनसे हेलो हाय कब हुई? आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली एकदम तो आपका फेम नहीं बनता। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह लोग आपको जाना शुरू होते हैं, पहचानना शुरू होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लोगों की पीआर बनती है और आप के सब दोस्त बन जाते हैं। बाकी आपका अपना इखलाक, अपना लक है। अच्छा, अभी आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आप बना चुके हैं टिकटॉक से? टिकटॉक सबसे पहले जो कहता है कि टिकटॉक आपको पैसा देता है, उसके लिए मेरी ना 2 मिनट के लिए खामोशी है। टिकटॉक पैसा नहीं देता। नहीं देता। हाँ, आपको फेम ज़रूर देता है। और इसके अलावा हाँ, आजकल जो लोग बाहर से टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, जो टिकटॉक लाइव यूज़ कर रहे हैं, वो गेम्स के थ्रू या एक पीके लगाते हैं, उसके थ्रू पैसे कमा रहे हैं। अभी आपके शोरूम्स वगैरह भी हैं, कितने शोरूम्स हैं, क्या क्या है आप? मेरे फर्नीचर बेसिकली फर्नीचर के शोरूम है, गाड़ियों के नहीं है। हाँ, फर्नीचर्स के हैं। बेसिकली मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और वो मेरा मेन बिज़नेस है। बाकी जब मीटअप लाउंज जो मैंने कैफ़े बनाया है, मैंने अपने मीटअप्स के लिए
और दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए। और इतना पैसा, इतना ही अमीर होने इन्होंने सिर्फ एक मीटअप के लिए पूरा एक मीटअप लॉन्च कैफे बना दिया। ये बेसिकली आप भी यहाँ पे आई हैं और बाकी दोस्त भी इसी तरह सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और पहले आशियाना इंटीरियर पे इकट्ठे होते थे, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ता है, वो बहरिया टाउन में, और ये जौहर टाउन में इस वक्त हम लोग मिड में बैठे हुए हैं, तो सब इस वक्त सबके लिए ईजी टास्क है ये। क्या बात है भाई, छा गए आप। अच्छा, तो अब आपके सोशल मीडिया पर काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कंटेंट आपने कहा कि आप फ़नी बनाते हैं। जी मैं फ़नी कंटेंट बनाता हूँ। अच्छा, आपकी कुछ वीडियोस हैं तो मैं चाहूँगी हमारी ऑडियंस भी देखे। इतना फ़नी कंटेंट आप बनाते हैं, सो ये वीडियो देख रहे हैं आप। क्या आपकी वीडियो ही है? जी मेरी वीडियो। फ़नी तो नहीं है ये? खैर जहाँ फ्रेंड्स होते हैं वो ये नॉर्मली जो इकट्ठे जब गेट टुगेदर होता है तो पार्टीज में ऐसी वीडियोज बनाते हैं, तो हम लोग वो दिखा देते हैं बस। इसमें कुछ इतना गलत तो नहीं है मेरा ख्याल है। आपके तो मैंने बड़ी वीडियोस देखी हैं, देखिए फ़नी से ज़्यादा तो वल्गर कंटेंट लग रहा है। नहीं ख्याल वल्गर नहीं है। नशे में आप, नशे में कौन सा भाई, लड़कियों का नशा कौन करते हैं भाई? आप इसको गलत रंग में लेके जा रही हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, गलत तो नहीं लेके जा रही, मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप फ़नी कंटेंट बनाते हैं तो ये वल्गैरिटी क्यों है फ़नी कंटेंट में? अच्छा मुझे बताएं इसमें क्या वल्गैरिटी है? मैंने वल्गैरिटी नहीं है। क्या वल्गैरिटी इसमें? अच्छा एक मिनट, ऐसी बात तो ना करें, कपड़ों के बगैर तो आप निकलते ही नहीं होंगे। ये वल्गैरिटी नहीं है। देखिए नॉर्मली डांस कर रहे हैं, इसमें क्या आपने क्या देख लिया? एक डांस होता है नॉर्मली करना, एक होता है नॉर्मली। आपकी हमने बहुत सी वीडियोस देखी, आपको मानने वाले, जानने वाले मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, लोग आपसे सीखते हैं, आप उनको ये चीज़ें सिखाते हैं। अच्छा आप इंटरव्यू करने आई थी और मेरी लाइफ पे आप डिस्कस करने आई थी, ना कि आप ये करने आई थे? देखिए आप टिकटॉकर हैं, आपको लोग जानते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि पहले तो ये चीज़ें आम नहीं होती थी, तो अचानक से ये आम कहाँ से हो गया सीन? पार्टीज़ वार्टीज़ क्या काफ़ी हैवी किस्म की लगता है, पार्टीज़ वगैरह करते हैं? पार्टीज देखिए जहाँ पे दोस्त इकट्ठे होते हैं वहाँ गेट टुगेदर भी होता है। तो सिर्फ दोस्त ही हैं? जी जाहिर सब दोस्त हैं। कितनी के जीएफ्स होंगे आप जिनको दिखा रहे हैं वो भी स्टार्स ही हैं। तो स्टार्स के, बिल्कुल स्टार्स के साथ इस तरीके की वीडियोस, इसके अलावा भी आपकी हमने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं इन वीडियो से कि लड़कियां जो हैं वो मैं रख सकता हूं और डांस लड़कियां साथ आपके करें? आप पैगाम क्या देते हैं इस वीडियोस में? इसमें कोई पैगाम नहीं है, जस्ट हम लोगों की गेट टुगेदर थे। उसके अलावा आप बाकी भी मेरी वीडियो देखें ना, आप 3 वीडियो। फैमिली कंटेंट है ये, फैमिली कंटेंट है। ये फैमिली कंटेंट नहीं है, लेकिन हमारा गेट टुगेदर है हम लोग। फैमिली कंटेंट नहीं है तो आप कैसे ये बना सकते हैं? आप मेरी फनी वीडियोस को छोड़ के आप स्पेशली उन्हीं को पॉइंट आउट क्यों कर रही हैं? जब आपकी वीडियोस जो इतने मिलियंस में बैठी हुई हैं, हम तो उन्हीं वीडियोस को देखेंगे ना कि आपको देखकर कितने लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं। आप मेरे ख्याल से माइक को नीचे रख दें। अब माइक को नीचे नहीं ना, आप माइक को छोड़े, माइक को नहीं, माइक जा किधर है आप? बात तो सुने आप प्लीज कैमरा बंद बात तो सुने ना बाहर, अली साहब बात तो सुने। नाजरीन आपके सामने है कि कैसे अब 1 मिनट ना, कैमरा बंद कर दिया, क्या हो गया? कैमरा बंद कर, तुम तो छोटे डॉन ही बन गए हो। अली सुनते हैं, अली सुने तो सही। बाहर अपने कैफे से बाहर जा रहे हैं अब आप। नाजरीन आपके सामने है कि किस तरीके से इन्होंने हमें जताया कि ये कैसी माशाल्लाह से आवाम को ये पैगाम देते हैं और वल्गैरिटी वाला कंटेंट बना के ये आवाम को पागल बनाते हैं और बहुत से लोगों को इस काम पे लगाते हैं। आपके सामने सिचुएशन है, गार्ड्स को इन्होंने जब बात स्टार्ट की थी तो बात इन्होंने एंड कर दी है। बाकी खैर आपके सामने, जी नाजरीन आपके सामने अब इन्होंने हमें जो है यहाँ से धक्के दे के गार्ड्स वगैरह ने निकाल दिया, क्योंकि जब सच और हक की बात आती है तब इन लोगों की जो ज़मीर हैं वो भी जाग जाते हैं, गैरतें भी लोगों की जाग जाती हैं। इससे पहले इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये लोग वल्गर कंटेंट बना रही हैं, यहाँ पर किस किस्म की हरकतें की जा रही हैं। आप जाके इनकी आईडी विज़िट करें, आपको अंदाज़ा होगा। रोज़ लड़कियों के साथ नाचते हुए इनकी वीडियोस लगी होती हैं। आवाम जो है ऐसी वीडियोस को देखती है, पसंद करती है और वल्गर डांस, वल्गर स्टेप्स, वल्गर चीज़ें, आखिर क्यों इस कल्चर को प्रमोट किया जाता है? ऐसा फेम भी कोई फेम है? आपके सामने खैर जो भी सिचुएशन थी वो हमने आपको बता दी। अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि सानू मारन लिए खड़े हुए हैं। खैर मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ फिर मैं आपको बाद में। अल्लाह हाफिज़।